साथियों नमस्कार, नोवेल वीडियोस में आपका एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, पूरी उम्मीद के साथ में। फ़िलहाल मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ और जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ आपको फिट इंडिया एग्ज़ाम को लेकर के, वो सारे क्वेश्चंस लगभग परीक्षा की दृष्टि से आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो चाहें तो आप उनका नोट्स भी बना सकते हैं। और दूसरी चीज़, कुछ लोगों ने कमेंट किया था, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जनरल साइंस और जनरल जीके के लिए कुछ कमेंट्स आए थे हमारे पास। तो इसलिए मैं आज जो वीडियो लाया हूँ, वो हमारा ये जनरल साइंस पे दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है। वहाँ पर जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है? फिलहाल जो पहला वीडियो है, उसमें मैंने क्वेश्चन्स आपसे किया था कि जो है यहाँ पर पित्त जमा होता है, कहाँ पर पित्त जमा होता है? इसका मैंने आपको पिछले जो वीडियो है, उसमें लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, लेकिन उसका आंसर आपको नहीं बताया था। मैंने बोला था कि आप सभी कमेंट्स करिएगा। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ इसका जो आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा, ठीक है? तो डायरेक्टली मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या रहेगा, पित्ताशय रहेगा, ठीक है? यानी पित्त रस जो हमारा एकत्रित होता है वो कहाँ एकत्रित होता है? पित्ताशय में एकत्रित होता है, ठीक है? यानी यहाँ पर पित्त है और यहाँ पर पित्ताशय है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये जो है पित्ताशय में जमा होता है, ठीक है? चलिए, अब हम आज के इस वीडियो में आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन-सा है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन इस वीडियो का है वो है पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं, ठीक है? यानी जो पाचन क्रिया होती है हमारे शरीर में, उसमें प्रोटीन जो है वो निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो हम चारों ऑप्शंस देखेंगे कौन-कौन से हैं। पहला ऑप्शन हमारा वसा है, दूसरा अमीनो अम्ल है, तीसरा शर्करा है और चौथा हमारा ग्लूकोज है। तो किस प्रोटीन जो है किस पदार्थ में बदल जाती है हमारी पाचन क्रिया के बाद में, तो यहाँ पर जो है वो मैं बता देता हूँ। इसका अमीनो अम्ल जो आंसर है वो सही होगा। यानी प्रोटीन जो है हमारी जो है अमीनो अम्ल में बदल जाती है पाचन क्रिया में, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है नेफ्रॉन किससे संबंधित है? नेफ्रॉन जो है वो किससे संबंधित है? यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है यकृत है, दूसरा ऑप्शन हमारा आमाशय है, तीसरा ऑप्शन हमारा वृक्क है और चौथा ऑप्शन हमारा जो है वो हृदय है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, यकृत, आमाशय, वृक्क और हृदय। तो अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पर आइडिया अपना आंसर का लगा लिया होगा। वो पूरी उम्मीद है कि आपने बिल्कुल सही आंसर सोचा है। यहाँ पर जो इसका आंसर है, वो है वृक्क, ठीक है? यानी नेफ्रॉन जो होता है, वो वृक्क की ही एक सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है? यानी नेफ्रॉन क्या है? वृक्क की ही सबसे छोटी इकाई होती है, वो जो कि वृक्क से ही संबंधित है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, यानी सबसे अधिक जो ऊर्जा हमको मिलती है वो किससे मिलती है, यहाँ पर आपको वो बताना है, ठीक है? तो यहाँ पर फिलहाल के ऑप्शंस को देखने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसकी सूचना समय से मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा, ठीक है? और हमारे पुराने वीडियो को आपने वॉच नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। अन्यथा इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी डाल दिया है, तो वहाँ से आप लिंक से भी डायरेक्ट वीडियो पे जा कर के देख सकते हैं, ठीक है? परीक्षा की दृष्टि से पूरी कोशिश करता हूँ कि जो भी मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आऊँ वो इम्पोर्टेंट रहें, ठीक है? तो इस पेज से आप देखते रहिएगा और हमारे चैनल पे लगातार आपको फिट इंडिया क्विज़ या अदर कोई जो भी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, उससे रिलेटेड आपको सूचनाएँ समय-समय पर मिलती रहेंगी, ठीक है? जब भी एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड की भी जानकारी पूरी आपको यहाँ पे मिलेगी, किस तरह से आप कब आने वाले हैं और कब तक आप उसको डाउनलोड कर पाएँगे, ठीक है? तो इसलिए हमारे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए।
चलिए अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला ऑप्शन है खनिज लवण है, दूसरा कार्बोहाइड्रेट है, तीसरा प्रोटीन है और चौथा विटामिन है। तो यहाँ पर हम इसका आंसर देख लेते हैं कि इसका जो आंसर रहने वाला है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। यानी सबसे अधिक ऊर्जा हमको कार्बोहाइड्रेट यानी जो रोटियाँ होती हैं, अनाज होता है, उससे हमको कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो चावल भी होता है, कि चावल भी किसका भरपूर स्रोत है, आपके कार्बोहाइड्रेट का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी तरह से आपके जर्नल क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि हम लोग जर्नल हम लोगों ने 6 से 8 या 6 से 10 तक या 12 में भी पढ़ा हुआ है। तो वही सारे क्वेश्चंस रहेंगे जनरल साइंस में, तो जनरल चीज़ें आप ज़रूर ध्यान में रखिए। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप उसका रिवीजन करते रहिए। ठीक है, आप चाहें तो वीडियोज़ को देख सकते हैं यूट्यूब पर, हमारे वीडियोज़ देख सकते हैं, अदर लोगों की बहुत सारे वीडियोस अपलोड होंगे, उनको भी देख सकते हैं, या किसी बुक से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है वो अश्रु ग्रंथि सॉरी अश्रु जो है स्रावित करती है, सिर्फ आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला है लक्रिमल, दूसरा है अग्नाशय, तीसरा है अवटु और जो चौथी है वो पीयूष ग्रंथि है। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन से आपको सही ऑप्शन जो है वो बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका रहने वाला है लैक्रिमल। कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? लैक्रिमल जो ग्रंथि है वो आपका शरीर में अश्रु जो है हमारी आंखों से स्रावित करती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी देखिए जो है एग्जाम की दृष्टि से ये भी आपका क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपि नहीं है? कपि नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो पहला ऑप्शन हमारा है गिबन, दूसरा है ऑरंग उटैन और तीसरा ऑप्शन है लंगूर और चौथा ऑप्शन हमारा है गोरिल्ला। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा एक कपि नहीं है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा लंगूर, यानी कि तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन सही होगा। यानी कि कप की श्रेणी में जो है लंगूर नहीं आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत होता है? जो आयोडीन है उसका सर्वोत्तम स्रोत आपको बताना है, यहाँ पर क्या रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा है मूली है, दूसरा ऑप्शन हमारा सेम है, तीसरा ऑप्शन हमारा शैवाल है और जो चौथा ऑप्शन हमारा है वो ये सभी है। ठीक है, तो यहाँ पर मूली, सेम, शैवाल, ये सभी, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आंसर जो है वो आपका सही होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर जो रहेगा हमारा शैवाल होगा। शैवाल जो है वो आयोडीन का प्रमुख स्रोत होता है, लेकिन कौन सा शैवाल हमें आयोडीन देता है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए मैं बता देता हूँ। वैसे आपके समुद्र में जो कई प्रकार की शैवालें, लाल, भूरी और हरे रंग की शैवालें पाई जाती हैं, लेकिन भूरे रंग की जो शैवाल होती है उसमें आपकी जो आयोडीन की मात्रा है वो सबसे अधिक होती है। और उसका नाम जैसे मैं बता देता हूँ आपको कि रोडमेनिया होता है और फिलोफोरा भी एक शैवाल है जिसमें आपकी आयोडीन जो है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में, ठीक है, निम्नलिखित में कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है, यानी कि किस क्रिया के कारण जो है मिक्सिडीमा हो जाता है, ये आपको बताना है। किसके कुसंक्रिया के कारण? यहाँ पर कुछ हमारे शरीर के अंगों के नाम दिए गए हैं और उसमें कुसंक्रिया यानी कि उसमें कुछ खराबी आ जाती है, कम या ज़्यादा हो जाता है, तो उसके कारण जो है मिक्सिडीमा हो जाता है। नामक रोग है, एक रोग का नाम है मिक्सिडीमा। तो किसके कारण होगा? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है अधिवृक्क ग्रंथि, दूसरा है अवटु ग्रंथि,
तीसरा है अग्नाशय ग्रंथि और चौथा है यकृत ग्रंथि। ठीक है? तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो हमारा क्या रहने वाला है, वो हमारा रहेगा यहाँ पर 37 का जो क्वेश्चन है इसका आंसर रहेगा आपका अवटु ग्रंथि। ठीक है? इस ग्रंथि को हम थायराइड भी जानते हैं। वैसे थायराइड की कमी के कारण भी हो जाता है, कभी-कभी किसी कारणवश जो चिकित्सा होती है उसमें थायराइड ग्रंथि निकाल दी जाती है, इस कारण भी ये रोग हो सकता है। इसका जो दूसरा नाम है मैं बता देता हूँ, उसको उस दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसका होता है जड़ मानवता भी कहते हैं, मिक्सिडिमा को जड़ मानवता रोग कहते हैं। ठीक है? ये अधिकांशतः बच्चों में हो जाता है। और क्या होता है ये हम किसी अगले वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा वो मानव शरीर मिक्सिडिमा जो होता है उस वो अपड़ ग्रंथि। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक यानी 24 है? देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, किसी एक जीव में पसलियों की संख्या जो है सबसे अधिक क्या होती है, 24 होती है। तो यहाँ पे मगर दिया हुआ है यानी मगरमच्छ में 24 होती है, मानव में होती है, या मत्स्य में होती है यानी मछली में होती है, या सांप में होती है। ठीक है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शन से आपको सही बताना है कि किसमें पसलियों की संख्या 4 होती है। तो देखिए आप सभी को पता होगा कि जो हम लोग हैं यानी मानव हैं, मानव में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। ठीक है? तो यहाँ पर एक तरफ 12 और दूसरी तरफ 12 यानी 12 और 12 24 यानी पसलियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। किसमें पाई जाएंगी? मानव में पाई जाती हैं। तो मानव को हमको टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? तो 4 ऑप्शन है, ये भी देखिए परीक्षा की दृष्टि से ऑप्शन है। इस तरह के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नॉर्मल क्वेश्चन। पहला ऑप्शन हमारा एकिडना, दूसरा है व्हेल, तीसरा है सेही और चौथा है कंगारू। ठीक है? यानी क्या पूछा गया यहाँ पर, कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए यहाँ पर व्हेल है, ये भी बच्चे पैदा करती है, सेही भी और कंगारू भी। लेकिन एकिडना जो है वो सीधे बच्चे नहीं देता, यहाँ पर अंडे देता है और उसके बाद में जो है बच्चे उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर जो है एकिडना को ही हम सही करेंगे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में कौन एक मीन है? मीन यानी मछली। ठीक है? मीन का मतलब मछली कौन है इस यहाँ पर? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, मछलियों के नाम हैं। इनमें से कौन सी मछली वास्तविकता मछली है? कहने का तात्पर्य यही है कि वास्तविक मछली कौन सी है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा है यहाँ पर क्रेफिश है, दूसरा सिल्वर फिश है, तीसरा फ्लाइंग फिश है और यहाँ पर आपका कटल फिश है। ठीक है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, फिर से हम देख लेते हैं। क्रेफिश, सिल्वर फिश, फ्लाइंग फिश और कटल फिश। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा जो है वास्तविकता एक मछली है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो हमारा होगा तीसरा ऑप्शन यानी फ्लाइंग फिश जो है वास्तविक मछली आपकी है, यानी कि मीन की श्रेणी में है वो। ठीक है? तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन और मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।